डी चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ पुलिस, एफसी और रेंजर्स का मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन। खैबर प्लाजा से कलसूम अस्पताल के दरमियान जबरदस्त शैलिंग। तहरीक इंसाफ के मरकजी कंटेनर को आग लग गई। पीटीआई के 450 के करीब कारकुन गिरफ्तार। ब्लू एरिया को मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। जराये के मुताबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में बैठकर चले गए। पंजाब और केपी को मिलाने वाला अटक पुल एक बार फिर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस का रात गए जलाओ घेराव में मुलविस अनासर के खिलाफ ऑपरेशन। 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। जराये का कहना है पकड़े गए अफराद से असलहा, एमुनेशन, कम्युनिकेशन आलात, मोहलिक वो ले लें, बॉल बेयरिंग बरामद। पुलिस जराये के मुताबिक पंजाब में अब तक 800 के करीब शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया जा चुका। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज मनसूख करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के जराये का कहना है बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा कलाई अमल का ऐलान किया जाएगा। निहत्तेपुरम शहरियों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कारकुनों के कत्ल का खुद नोटिस लें। वजीर दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अभी तक फरार हैं। ऑपरेशन के बाद डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा पहले रोज से कह रहा था मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आज से इंटरनेट, सड़कें, मेट्रो, बस सर्विस खोल दी जाएगी, स्कूल कल से खुल जाएंगे। पीटीआई से कहता हूँ बस कर दें, कब तक ऐसा करेंगे? पकड़े गए अफगानों से मुतल्लिका फैसला कर दिया, 2-3 रोज में सामने लाएंगे। कबल अजीम दिन में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था सारे जानी और माली नुकसान की जिम्मेदार एक औरत। पीटीआई वालों से हर तरह बातचीत की कोशिश की, उनका एजेंडा कुछ और है। सिर्फ मुतालबात होते तो ऐसा ना करते। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है तहरीक इंसाफ वाले चप्पलें और कपड़े छोड़कर भाग गए। डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा ये फाइनल कॉल नहीं थी, मिस कॉल थी। अली अमीन गंडापुर का नाम अली अमीन भगोड़ा होना चाहिए। उन्होंने शवाहिद मिटाने के लिए फरार होते हुए कंटेनर खुद जलाया। कंटेनर में मौजूद दस्तावेजात का फॉरेंसिक कराएंगे। रिहा लीडर को कराने आए थे, गिरफ्तार खुद हो गए। हमें दुरुस्त वक्त का इंतजार था। इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। इत्तलात हैं कि मोनाल की तरफ से फरार हुए हैं, कहीं पानी मिले तो शर्म से डूब मरे। उन्होंने कहा मीडिया दफातर पर हमलों का अफसोस है। विफाकी हुकूमत का पीटीआई के साथ मजीद मुज़ाकरात न करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुल्की मजमूई सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर इत्तलात अता तारड़ समेत दीगर वज़रा की शिरकत। जराये के मुताबिक इजलास में पीटीआई के एहतजाज और हुकूमत की हिकमत अमली पर मुशावरत। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में एहतजाज की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला ब्रीफिंग देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं हम पुरअमन फजा को तरस गए और ये जोकर रोज एक नया तमाशा पेश करने में मसरूफ हैं। उनका कहना था अली अमीन इस बार कितने जिले घूम कर आएंगे वो आज के तमाशे में पता चल जाएगा। अली अमीन इस बार बुशरा बीबी को भी अपने साथ घुमाएंगे। सूबे के अवाम फैसला करें, अपने सूबे, अपने हकूक, अपने वसाइल का बेजा और फजूल इस्तेमाल और अपने मुस्तकबिल की तबाही को कब तक बर्दाश्त करना है। ये फैसला सिर्फ आपका है। आप अपने साथ होने वाली ज्यादती का अंदाजा करें और तहरीक इंतशार का मुहासबा करें। एक हद होती है किसी भी चीज की। इन बानी पीटीआई संगजानी में धरने पर आमादा हो गए थे। बुशरा बीबी ने कहा वो डी चौक ही जाएंगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं इन्होंने बरमला कहा मैं नहीं मानूंगी, हम पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, असलहा लेकर नहीं आए। जिद और हट धर्मी ना हो तो मुज़ाकरात से मसाइल हल हो सकते हैं। मुज़ाकरात में मोहसिन नकवी समेत दीगर शख्सियात शामिल थी। उनका कहना था मोहसिन नकवी का बयान दुरुस्त नहीं, पीटीआई के साथ जो रवैया रखा गया वो ठीक नहीं। हमारे एहतजाज का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। राब्तों के बारे में मुनासिब नहीं समझता कि तफसील बताऊं। हमारे खिलाफ तशद्दुद हुआ है, हमें कोई खुला रास्ता नहीं दिया गया। हुकूमत की गैर मंतकी बयानबाजी और इकदामात ने मसला बिगाड़ दिया। हमारे खिलाफ तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात करें, झूठ ना बोलें। हुकूमत की कोशिश थी मुजाहिरीन डी चौक तक ना पहुंचे, लेकिन ये ना हो सका। राना सनाउल्लाह कहते हैं मई 2022 में भी हमें इसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा था।
3 मकामात से मुजाहिरीन को रोका जा सकता था। उनकी कोशिश थी कि डी चौक पहुंचे, वो पहुंच गए। ये लाशें चाहते हैं, हुकूमत की गलती हुई तो इसका फायदा दूसरी तरफ को होगा। हुकूमत और कानून नाफिज करने वालों को अपना काम करना चाहिए। डी चौक पर बैठना आसान काम नहीं, फर्क आएगा। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। 10-12 हजार लोगों में कमी या इजाफा होना चलता रहेगा, इससे इनकलाब नहीं आएगा। बानी पीटीआई मसले के हल की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत ही मसले का हल है। कल रात तहरीके इंसाफ वाले बानी पीटीआई से मिलकर आए। बानी पीटीआई कल रात की बात पर मुत्तफिक होते तो कोई और बात ना होती। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, पुलिस और रेंजर्स एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रेंजर्स के शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक रेंजर्स एहलकार इस्लामाबाद में मुजाहरे के दौरान शहीद हुए। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आजम, नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला की भी शिरकत। वजीर इत्तलात अता तारड़ और आला फौजी और सिविल अफसरान की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा में नाइक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम और सिपाही शाहनवाज शामिल। शोहदा की तदफीन पूरे एजाज के साथ आबाई इलाकों में की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मजीद किसी खून खराबे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल मजम्मत। रेंजर्स के शहीद जवानों के लिए पूरी कौम दुआ गो। हमलों में पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, तकरीबन 119 जख्मी हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, दस्तावेजात का तबादला। तकरीब में वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की भी शिरकत। दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की मुलाकात। सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बेलारूस के सदर का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर और उनके वफ्द के एजाज़ में इशाइया में बेलारूसी वफ्द के अरकान और पाकिस्तानी काबीना के अरकान की शिरकत। बेलारूस के सदर और डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसाक डार की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। तिजारत, मईशत और सिफारतकारी के शोबों में ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। इसाक डार ने कहा, ये मुलाकात दोनों मुल्कों में ताल्लुकात के एक नए रोशन दौर की नवीद दोनों अक़वाम के लिए मुश्तरका तरक्की के दरवाजे खोलेगी। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत बेलारूस के आला हुकाम भी शरीक थे। आईनी बेंच में जमात इस्लामी की पैनामा स्कैंडल पर नैब से रिजू करने की हामी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पैनामा स्कैंडल पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, पैनामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई, इल्म नहीं। पैनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए? नैब का इख्तियार तरमीम के बाद कम हो गया। नैब नई तरमीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। वकील जमात इस्लामी ने कहा, यही हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जस्टिस मधु खैल ने रिमार्क्स दिए, नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। जमात इस्लामी की दरख्वास्त नैब के लिए इंफॉर्मेशन है। नैब से दाद रसी न हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, किस केस में क्या हुआ, अदालत का कंसर्न नहीं। आईनी बेंच का स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।